ब्यूटी एंड द बीस्ट। पुराने जमाने की बात है। एक शहर में एक व्यापारी रहता था। उसकी तीन बेटियां थीं। तीनों बहुत ही खूबसूरत थीं, लेकिन तीसरी सबसे खूबसूरत और मेहनती थी। इस वजह से सब उसे पिंकी के नाम से पुकारते थे। बाकी दोनों बहनें पिंकी से बहुत जलती थी। वो दोनों अपने आप को सजने संवरने में ही गुजारती थीं। पिंकी को हमेशा एक ही ख्वाब आता था। वो हमेशा अपने ख्वाब में वही देखती थी कि वो एक खूबसूरत से शहजादे से शादी करके सुकून से एक महल में रहेगी। उसकी असली ज़िंदगी में उसके ख्वाबों की तरह बहुत खूबसूरत थी। उसकी ज़िंदगी में हर वो खुशी थी जिसकी भी वो ख्वाहिश करती थी। एक दिन बहुत ही तेज तूफान आया, जिसकी वजह से व्यापारी के सारे जहाज समंदर में डूब गए और व्यापारी का सारा काम बंद हो गया, जिसकी वजह से अब वो कंगाल हो गए। वो अपने घर आकर अपनी बेटियों को बताने लगा कि अब हम अमीर नहीं रहे। पिंकी ने कहा, आप फिक्र ना करें अब्बू जान, हम इस मुसीबत से निकलने का कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे। आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं। हम आपके साथ बहुत खुश हैं। पिंकी ने घर का सारा काम अपने कंधों पे ले लिया। वो घर की पूरी जिम्मेदारी संभालने लगी, लेकिन उसकी दूसरी दो बहनें हर वक्त अपने अब्बू जान से गरीबी के बारे सवाल करती रहती। पिंकी हमेशा यही चाहती थी कि उसके अब्बू जान हमेशा खुश रहें। एक दिन व्यापारी को खबर मिली कि उसका एक जहाज बंदरगाह यानी समंदर में आ रहा है। व्यापारी ने यह बात अपनी बेटियों को बताई। मेरा एक जहाज बच गया था और वो जल्द ही बंदरगाह पर आ रहा है। अब हमारे पास फिर से पैसा आ जाएगा। ये खबर सुनकर सब बहुत खुश हुए। व्यापारी को बंदरगाह के लिए फौरन निकलना था। वो कहने लगा, मुझे इसी वक्त बंदरगाह जाना होगा। वापस आते हुए मैं तुम सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आऊंगा। क्या चाहिए तुम सबको? सबने अपनी अपनी ख्वाहिशात बताईं। पिंकी ने कहा, अब्बू जान, मैं चाहती हूँ कि आप सही सलामत घर वापस आ जाएं। व्यापारी ने कहा, कुछ तो कोई चीज़ लानी होगी। तुम बताओ मेरी बेटी। पिंकी ने कहा, ठीक है, आप मेरे लिए एक गुलाब का फूल ले आइए। व्यापारी बंदरगाह के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मेरा जहाज पूरी तरह टूट चुका है। जहाज चलाने वाले उसका सारा सामान चोरी कर चुके थे। ये सब देखते ही उसे गहरा सदमा पहुंचा। वो अपने ख्यालों में कुछ इस तरह खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वो गलत रास्ते पर जा रहा है। वो एक घने जंगल में खो गया, जहां बहुत ज्यादा बर्फ ही बर्फ थी। कुछ देर में उसका घोड़ा भी थक गया। वो उस बर्फ पर चल नहीं सकता था। व्यापारी ने उसे एक दरख्त से बांध दिया और खुद पैदल आगे जाने लगा। उसे थोड़ी ही दूर एक रोशनी नजर आने लगी। वो आगे चल पड़ा। जब उसने आगे जाकर देखा तो वो बहुत ही बड़ा महल था। वो महल बहुत ही खूबसूरत था। वो महल के दरवाजे के पास पहुंचा और दरवाजा खुद ही खुल गया। वो ये सब देखकर हैरान हो रहा था। वहां संतरे के दरख्त लगे हुए थे। व्यापारी ने महल के अंदर जाने का सोचा। व्यापारी महल के बड़े हाल में आ गया। अंदर कोई नहीं था। वहां बस एक खाने के टेबल सजी हुई थी। तरह तरह के खाने सजाए हुए थे। उसने कुछ देर इंतजार करने का सोचा। जब काफी देर तक वहां कोई ना आया तो उसने आवाज लगाई, यहाँ कोई है? कोई है? लेकिन कोई ना आया। व्यापारी ने कहा, लगता है कोई नहीं आएगा। ये खाना हो सकता है मेरे लिए ही हो। मुझे भूख भी लगी है, पता नहीं फिर कब खाने को मिले। मैं ये खाना खा ही लेता हूँ। उसने कहा, जो भी यहाँ आएगा मैं उसे बाद में शुक्रिया अदा कर दूंगा। उसने खाना जल्दी ही खत्म कर लिया। वो खाना खाकर सीढ़ियों से ऊपर गया। ऊपर जाकर उसने एक कमरे का दरवाज़ा खोला। वहाँ बहुत ही मुलायम एक बिस्तर सजा हुआ था। वो बहुत थका हुआ था, जिसकी वजह से वो वहाँ बिस्तर पर जाकर सो गया। वो फिर सुबह जब उठा उसने देखा उसके ही नाप के वहाँ कपड़े रखे हुए थे। उसने अपने कपड़े बदले और तैयार होकर नीचे आ गया। नीचे उसी टेबल पर नाश्ता तैयार था। सब उसके पसंद के मुताबिक था। उसने नाश्ता किया और अपने घर वापस जाने का सोचा। आप जो भी कोई हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बहुत मदद की। मैं अब जा रहा हूँ। बाहर आकर उसने देखा गुलाब के बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। उसने अपनी पिंकी के लिए एक फूल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने फूल तोड़ा, किसी के जोर चलाने की आवाज आई। व्यापारी ने जब पीछे देखा तो बहुत ही बड़ा एक राक्षस था। उसकी आंखें लाल थीं और नुकीले दांत और बड़े बड़े नाखून तलवार की तरह तेज नुकीले।
वो व्यापारी से कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाग से फूल तोड़ने की? व्यापारी ने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं तो ये अपनी बेटी के लिए लेकर जा रहा था। राक्षस बोला, ओह अच्छा, बेटी के लिए, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन मेरी एक शर्त है। व्यापारी ने कहा, मेरी 3 बेटियां घर पर मेरा इंतजार कर रही हैं, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। राक्षस बोला, ओह 3 बेटियां, ठीक है, तुम्हें अपनी एक बेटी को यहाँ मेरे पास लाना होगा, जो वो यहाँ मेरे साथ रहेगी और अपनी मर्जी से। व्यापारी ने कहा, ठीक है, मेरी एक बेटी यहाँ आने के लिए ज़रूर मान जाएगी। राक्षस ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपना सबसे तेज घोड़ा देता हूँ। तुम्हारे पास 1 महीना है, तुम्हारी एक बेटी यहाँ आनी चाहिए, अगर वो ना आई तो मैं खुद तुम्हें ढूंढकर मार दूंगा। व्यापारी ने अपनी जान बचाने के चक्कर में उसकी सारी शर्तें मान ली। वो जानता था कि उसकी कोई भी बेटी वहां जाने के लिए तैयार नहीं होगी। वो वापसी के लिए राक्षस के दिए घोड़े पर बैठा और बहुत ही जल्दी घर पहुंच गया। व्यापारी बहुत ही परेशान था। घर पहुंचते ही उसकी बेटियां अपने तोहफे मांगने लगी। उसने पिंकी का गुलाब उसे दे दिया और बाकी 2 से कहा, मैं तुम्हारे लिए तुम लोग का तोहफा नहीं ला सका। उसने अपनी बेटियों को सारा वाकया सुनाया, और ये गुलाब भी मुझे बहुत महंगा पड़ा है, और वो कैसे महल पहुंचा और उसका राक्षस से सामना हुआ, ये सब बातें उसने अपनी बेटियों को बताई। बाकी दोनों बहनें पिंकी को कसूरवार समझने लगीं कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ना ही तुम्हारी ऐसी ख्वाहिश होती और ना ही ये सब होता। पिंकी ने कहा, हाँ, ये मेरी ही गलती है, मेरी ही वजह से ये सब हुआ है, मुझे माफ कर दें अब्बू जान, मैं जाऊंगी उस राक्षस के पास। अब्बू जान ने कहा, नहीं बेटी, तुम नहीं जाओगी वहां। पिंकी ने अपना फैसला ना बदला। पिंकी उसी राक्षस के दिए हुए घोड़े पर बैठकर चली गई। अब तक रात हो गई थी। घोड़े के पंख निकल आए थे। वो उड़ते हुए जंगल के ऊपर से उड़ रहे थे। पूरा जंगल रोशन हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके इस्तकबाल के लिए जंगल को सजा दिया हो। जल्दी ही वो महल के पास आ गए। महल बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उनके वहां पहुंचते ही महल का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। उनके अंदर जाते ही उन्होंने देखा, एक खाने की टेबल सजी हुई थी, पास ही आग भी जल रही थी। दोनों ने खाना खाना शुरू किया और कुछ ही देर में राक्षस भी वहां आ गया। उसको देखते ही पिंकी घबरा गई। उसने कहा, क्या तुम यहाँ अपनी मर्जी से आई हो? राक्षस ने पिंकी से पूछा। क्या तुम अपने अब्बू जान के बगैर मेरे साथ यहाँ रह लोगी? राक्षस ने व्यापारी से कहा, तुम उस घोड़े के पास जाओ, मैंने तुम लोग के लिए इतना सोना रख दिया है कि तुम्हारे लिए काफी होगा, अब तुम जा सकते हो। अलविदा मेरी बेटी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। वो वहां से निकल पड़ा। राक्षस ने पिंकी से आराम करने के लिए कहा। पिंकी ने उसकी बात मान ली और ऊपर के कमरे में जाकर सो गई। अगले दिन जब वो सुबह उठी तो उसके कमरे में हर वो चीज थी जिसकी उसे जरूरत थी। वो तैयार होकर नीचे आई तो खाने की टेबल सजी हुई थी। उसने पेट भरकर खाना खाया और सोफे पर जाकर बैठ गई। उसे अपने घर वालों की याद आने लगी। तभी वहां पर अचानक राक्षस आ गया। कैसी हो पिंकी? मैं ठीक हूँ, उसने कहा। पिंकी, क्या तुम मुझे पसंद करती हो या मुझसे प्यार करती हो? उसने कहा, नहीं। राक्षस ने कहा, कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। और वो चला गया और अपने संगीत में मसरूफ हो गया। और वो हर शाम पिंकी से सवाल करता कि वो इससे शादी करेगी या नहीं। पिंकी हमेशा ना ही कहती और राक्षस फिर अपने संगीत बजाने में मसरूफ रहता। और पिंकी भी उसके संगीत को सुनने आ जाती और उससे बातें भी करती। पिंकी के दिन अब महल में अच्छे गुजरने लगे। राक्षस ने उसके लिए किताबें भी लाकर दी और उसे पढ़कर वो अपना वक्त गुजारने लगी और बाग में भी जाती थी। अब तो उसे राक्षस का संगीत भी अच्छा लगता था और वो उससे बैठकर बातें भी करती थी। उसने संगीत बजाना सीख लिया था। बहुत से दिन गुजर गए। राक्षस बहुत ख्याल करता था पिंकी का। लेकिन एक दिन पिंकी को अपने अब्बू जान की और बहनों की याद आने लगी। वो उदास रहने लगी। एक दिन राक्षस ने उससे पूछा कि तुम उदास क्यों हो? उसने बताया, मुझे अपने घर वालों की बहुत याद आ रही है, मुझे उनसे मिलने दो। मैं वादा करती हूँ, मैं 7 दिनों में वापस आ जाऊंगी। राक्षस ने कहा, तुम मुझसे भागना चाहती हो? पिंकी ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं वादा करती हूँ मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अगर तुम जल्दी वापस ना आई तो मेरी जान भी जा सकती है, राक्षस ने कहा। पिंकी ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी।
राक्षस ने कहा, इस अंगूठी को पहनकर सो जाओ। जब सुबह उठोगी तो तुम अपने अब्बू जान के घर होगी। वो ये सब कहकर चला गया। अगली सुबह जब पिंकी उठी तो उसने अपने आप को अपने अब्बू के घर में पाया। उसको अचानक वहां देखकर पिंकी की बहनें हैरान हो गई। वो अपने अब्बू जान से मिली। पिंकी ने सारी बातें राक्षस की अपने अब्बू जान से कही। उसके अब्बू जान ने कहा, पिंकी, वो राक्षस बहुत ही अच्छा इंसान है। उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। उसका दिल बहुत साफ है। ये सब सुनकर पिंकी उदास हो गई और वो सोचने लगी कि उसका शहजादे से निकाह का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। एक रात वो सोई। उसे ख्वाब में राक्षस जमीन पर बेहोश पड़ा नजर आया और वो अपना वादा भूल गई। वो फौरन उठी। उसी शाम उसने वही अंगूठी पहनी और सो गई। अगली सुबह वो महल में थी। आंख खुलते ही वो उसी जगह गई जो जगह उसने ख्वाब में देखी थी। वो डर गई कि राक्षस जिंदा है या मर गया। राक्षस अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उसने उसके पास जाकर देखा कि उसकी सांसें चल रही हैं या नहीं, और उसने पानी फेंका उसके ऊपर और वो उठ गया। पिंकी ने कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और ये बात मुझे अभी पता चली है। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं मर जाती। क्या तुम सच में मुझ जैसे बदसूरत शक्ल से प्यार करती हो पिंकी? पिंकी ने कहा, सूरत से क्या होता है, आपका दिल बहुत खूबसूरत है। राक्षस ने कहा, पिंकी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पिंकी ने कहा, हाँ। अचानक राक्षस के आसपास रोशनी सी छा गई और वो एक खूबसूरत शहजादे में बदल गया। पिंकी ने कहा, ओह, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम बिल्कुल उसी तरह हो जैसे मैं अपने ख्वाबों में देखती थी। ओह, तुमने मुझे एक शराब से रोक लिया है। मुझे एक चुड़ैल ने बददुआ दी थी कि मुझे कभी कोई प्यार नहीं करेगा, और उसने मुझे एक ड्रोने राक्षस में तब्दील कर दिया था। आज तुमने मुझसे सच्चा प्यार करके उस बददुआ को तोड़ दिया है। तुमने मुझे आज़ाद कर दिया है पिंकी। उसने कहा, कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? शहजादे ने कहा, अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे अब्बू जान से मिलते हैं और अपनी शादी की बात करते हैं। वो दोनों पिंकी के घर गए और सब कुछ इन्हें बताया। दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। सच्चे और साफ दिल ने बदसूरत होने को पीछे छोड़ दिया था कि खूबसूरत होना ही सिर्फ प्यार नहीं होता। असली खूबसूरती होती है अच्छे अखलाक में, अच्छी सोच में।